चलिए आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स क्या है कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, जहाँ पर आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला नंबर रूल नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगे हुए नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, जैसे है ईच, एवरी। ठीक है, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ईच बॉय, एवरी डॉग, बट नॉट द ईच बॉय और द ईच बॉय, ऐसा भी नहीं लिख सकते। ठीक है मैं रब कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले वो भी लिख सकते हैं, या फिर द ईच बॉय, द ईच गर्ल, एट्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर इसके बाद भी कहीं ईच के बाद बॉय आया, ये काउंटेबल नॉन है जब काउंटेबल नॉन है इससे पहले देखिए आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, एवरी आया, इसके बाद देखिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे नॉन आ गया, नॉन से भी पहले द का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव लगे हुए नॉन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे माई, आवर, हीज, हर, योर, एट्सेट्रा। चलिए इट्स भी जोड़ लेते हैं, आई टी और एस, इट्स। ये सब क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव लगे हुए नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 2 है। जैसे योर ब्रदर, योर द ब्रदर नहीं लिख सकते। माई टीचर, तो माई द टीचर कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद इसको अभी रब कर रहे हैं इसी में। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे माई द टीचर लिखना यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा सेंटेंस में इसको मेंशन नहीं किया जा सकता। हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं, माई ब्रदर, माई टीचर। ठीक है, माई सिस्टर, माई अंकल, लेकिन माई द अंकल लिखना गलत होगा। ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 3, न्यूमरल एडजेक्टिव लगे हुए नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग या आर्टिकल नहीं आता या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एज, जैसे कि आई हैव 2 कार्स, कभी भी या ऐसा नहीं लिख सकते आई हैव 2 द कार्स, ये लिखना ऐसा गलत होगा। ठीक है, या आई हैव 2 ईयर्स, ये लिख सकते हैं, लेकिन आई हैव 2 द ईयर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, आई हैव 2 जब लिख दिया, देखिए ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे क्या है? 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 कार। ठीक है, तो इसके बाद जब देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव फिर से आ गया। जब न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद फिर से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये सही सेंटेंस है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे 4th नंबर, एपोस्ट्रॉफी एस लगे हुए प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे राम्स कॉ, रेहान्स फादर, कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे रेहान्स द फादर लिखना
गलत होगा, ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे है दूसरा, राम्स कॉ लिखा हुआ है, तो उसके बाद राम्स द कॉ कभी नहीं लिख सकते, या राम्स द कॉ कभी नहीं लिख सकते, ये सब गलत सेंटेंस है। ये वाला सही है, ऐसा लिखना सही है। क्लियर? तो मेक अ नोट ऑफ इट। फिर भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, अरबिक ले लीजिए, ये सब जितने हैं क्या है, भाषा है, संस्कृत है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन केस किसी ने आर्टिकल का प्रयोग लैंग्वेज से किया तो वहाँ के निवासी का बोध कराता है। जैसे द इंग्लिश अगर लिख दें, ठीक है, द इंग्लिश अगर लिख दिया तो ये एक अब लैंग्वेज नहीं रहा, वहाँ के लोग जो ब्रिटिश हैं वहाँ के लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कभी भी दा का प्रयोग लैंग्वेज से पहले नहीं करें, अगर किया है किसी ने तो वहाँ के निवासी, मतलब सिटीजनशिप्स, जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी, ठीक है, सिटीजनशिप्स, नागरिकता, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का बोध कराता है। कभी भी लैंग्वेज को शो नहीं करेगा अगर आर्टिकल का प्रयोग लैंग्वेज से पहले करेंगे तो, ठीक है। लेकिन मूल रूप से जब किसी भी लैंग्वेज को लिखे तो दा का प्रयोग ना करें अगर लैंग्वेज को शो करना है। अगर लैंग्वेज नहीं, वहाँ के निवासी, जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ के निवासी को शो करना है तो वहाँ का उससे पहले, कोई भी लैंग्वेज से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं रहेगा, वहाँ के पीपल यानी लोग रहेंगे, नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप्स की बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब भाषाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अगर हुआ भी तो वो लैंग्वेज नहीं रहेगा। क्लियर? आगे चलिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अनकाउंटेबल को क्या है? जिसे गिना नहीं जा सकते, नापा या तौला जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ऑनेस्टी है, लव है, हेट है, ठीक है, ऑनर है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वर्चूज, हेट, लव, ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन केस अगर किसी ने किया है तो वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने लव से पहले द का प्रयोग किया तो स्पेसिफिकेशन देना जरूर होगा। द लव ऑफ मदर यानी माँ का प्यार, ठीक है, द लव नहीं लिख सकते। अगर द लव लिखा भी है तो उसके बाद स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो किसका प्यार है। जैसे द लव ऑफ फादर, द लव ऑफ मदर, द लव ऑफ सिस्टर, द लव ऑफ ब्रदर, द लव ऑफ टीचर, ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ योर्स, इस तरह से कर सकते हैं। द हेट ऑफ एनिमीज, इस तरह से द वर्चूज ऑफ रिस्पेक्टेड पीपल, ठीक है, द गोल्ड ऑफ कैनेडा, द गोल्ड ऑफ लंदन, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन गोल्ड से पहले अगर दा आ गया या अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग करेंगे तो हमेशा स्पेसिफिकेशन होगा। इसीलिए अगर स्पेसिफिकेशन नहीं देना हो तो उससे पहले कभी भी यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, वी विल स्टडी फर्दर। Now we have covered sixth rule of omission of the articles. Now we will go ahead. So make a note of it. In you have any confusion, please comment. So I will reply definitely. चलिए अब रूल नंबर 7 देखेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स में रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में अपॉइंट, क्रॉन, इलेक्ट, मेक के बाद आने वाले नॉन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी आर्टिकल लेते नहीं हैं, जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। अब दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट नहीं लिख सकते, ठीक है, वो गलत होगा, क्योंकि जब इलेक्ट आ गया तो कभी भी इसके बाद जो भी नॉन उसके बाद आने वाला नॉन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, आ चेयरमैन नहीं लिख सकते, ना द चेयरमैन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटेड एक ऐसा वर्ब है जो कभी भी आर्टिकल का अपनी बात नहीं लेता, ठीक है। ही वॉज क्रॉन्ड किंग, देखिए क्रॉन्ड आ गया तो द किंग नहीं लिख सकते, ना आ किंग लिख सकते हैं। क्यों? क्रॉन्ड हमने पढ़ा, क्रॉन के बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल है कि क्रॉन एक वर्ब ऐसा है जो कभी भी इसके बाद
द आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ही वॉज क्रॉन्ड द किंग लिखना गलत होगा, ही वॉज क्रॉन्ड किंग। ठीक है, आगे चलिए। दे मेड हिम सेक्रेटरी। ठीक है, उन लोगों ने उसे सेक्रेटरी बनाया। देखिए मेड है, मेड के बाद नॉन जब आ रहा है उससे भी पहले कभी भी द का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल ए का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओबिशन ऑफ आर्टिकल का रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे वर्ब हैं जो कभी भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब रूल नंबर 8 है द्रव्य या पदार्थ, भोजन, मील तथा खेलकूद, गेम, ठीक है, के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता या नहीं किया जाता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले टेनिस, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन आई प्ले द क्रिकेट लिखना गलत होगा। ठीक है, द क्रिकेट लिखना यहाँ पे गलत होगा, या कोई भी गेम से पहले द का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्ले द फुटबॉल लिखेंगे तो गलत होगा, आई प्ले द टेनिस लिखना गलत होगा, आई प्ले अ फुटबॉल लिखेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल का प्रयोग गेम से पहले नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। देखिए ये क्या है, सब पदार्थ है। जब पदार्थ है तो उसके भी पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे वुड, ग्लास, स्टोन, ब्रिक एटसेट्रा यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ही मेड ऑफ द वुड नहीं कह सकते, ऑफ द ग्लास नहीं कह सकते, ऑफ द स्टोन नहीं कह सकते, ना ऑफ द ब्रिक, ये सब कहना गलत होगा, सेंटेंस में एरर आ जाएगा। चलिए, अब जैसे वेयर डू यू हैव योर लंच, मतलब आप कहाँ लंच करते हैं। ठीक है, देखिए लंच क्या मील के अकॉर्डिंग आया है, यानी आप खाने की वस्तु है, इसीलिए इसका प्रयोग इससे और इससे भी पहले पढ़ा था कि कोई भी ठीक है, लंच, एक मिनट, चलिए थोड़ा माइक का इशू आ गया था, अब चलते हैं। जैसे लंच से पहले क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आता है तो उससे पहले या उसके बाद द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे योर द लंच या द योर लंच भी नहीं कह सकते। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले या उसके बाद द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता था। देखिए यहाँ पे मील एज ए लंच के अकॉर्डिंग ये मील है, लेकिन उससे भी पहले देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। जैसे माई, योर, हीज, हर, आवर एटसेट्रा क्या है, जैसे देयर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, तो इससे भी पहले द का प्रयोग है, इसके बाद द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, द का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अब आते ही इस देयर इज चिकन, लैम, फिश इन द मेनू। ठीक है, यानी मेनू में फिश, लैम और चिकन है। देखिए ये मील के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, यानी खाने में, मेनू में खाने के अंदर ये सब आइटम है, यानी आप ये इससे पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। देयर इज अ द चिकन लिखना गलत होगा, देयर इज द लैम, देयर इज अ द फिश लिखना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये एज ए मील के अकॉर्डिंग यानी भोजन के अकॉर्डिंग ये आया है कि मेन्यू में खाने के लिए क्या है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल गो फर्दर एंड स्टडी। चलिए अब रूल नंबर 9 है, बीमारियों, पर्वों यानी त्योहार, ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले नहीं किया जा सकता। जैसे शी हैड एन अटैक ऑफ कॉलरा, एक बीमारी का नाम है, पॉक्स, फ्लू, फीवर। ठीक है, ये सब बीमारी के नाम है, तो इसलिए इसी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑल द फ्रेंड्स
आर मीटिंग एट क्रिसमस। क्रिसमस क्या है? एक पर्व यानी त्योहार का नाम है। ईस्टर एक त्योहार का नाम है। ईद, होली एट्सेट्रा। इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आई गो टू शिमला इन स्प्रिंग, ये क्या है? ऋतुओं का नाम। एंड स्टेज टिल विंटर, यानी मैं स्प्रिंग में जाता हूँ और विंटर तक रहता हूँ वहाँ, शिमला। ठीक है। 10वां, अनिश्चित प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अनिश्चित मतलब कोई सर्टेनिटी आपका ना हो, ठीक है, उस नाउन पर। ठीक है। जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, मतलब कुत्ते रात में भौंकते हैं। कॉज गिव अस मिल्क, यानी गायें हम लोगों को दूध देती है। कैट्स ईट रैट्स, मतलब बिल्लियाँ चूहे को खाती हैं। तो इस तरह से अनिश्चित है, ये जो कैट्स यहाँ पे अनिश्चित है, डॉग्स, कॉज, ये सब अनिश्चित हैं, इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे अब 11वां रूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते इस पर, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बना। जैसे जब नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन, हैंड टू हैंड, ये सब क्या पैरेलल स्ट्रक्चर है, यानी फादर है तो सन है, हस्बैंड है तो वाइफ है, ये सब पैरेलल स्ट्रक्चर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये ब्लड रिलेशन का एक पैरेलल रिलेशन स्ट्रक्चर बना है। जैसे डे टू डे, साइड बाय साइड, फेस टू फेस, फ्रॉम डोर टू डोर, इंच बाय इंच, हैंड इन हैंड, आर्म इन आर्म, डे आफ्टर डे एट्सेट्रा आप कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जितने भी आपको पैरेलल स्ट्रक्चर दिखा तो हमेशा यानी कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो वी विल गो फर्दर विथ 12 रूल ऑफ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, सो मेक अ नोट ऑफ इट।